जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं श्री दिगंबर जैन भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश में सकल दिगंबर जैन समाज सागर द्वारा 2 फरवरी 2023 को आयोजित पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल पूजन एवं पूज्य आचार्य श्री की परम प्रभावक शिष्याएं ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यका रत्न श्री गुरुमती माता जी, आर्यका रत्न श्री दृढ़मती माता जी, आर्यका श्री पावनमती माता जी एवं आर्यका श्री गुणमती माता जी के 37वें दीक्षा दिवस समारोह पर आधारित श्रीमान पंकज जैन जी, चेयरमैन पारस टीवी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वैशाला जैन द्वारा पूज्य आचार्य श्री एवं पूज्य आर्यका संघ के श्री चरणों में नमन स्वरूप ये विशेष प्रस्तुति, ये बड़ा ही विलक्षण कार्यक्रम था। एक तरफ मंच पर पूज्य आर्यका संघ शोभायमान रहा था, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुंदर संयोग से कार्यक्रम भक्तिमय हो रहा था। चलाते चलाते राष्ट्रीय भावनाओं का संचार होता है। गांधी जी के इस स्वप्न को आगे बढ़ाया है दिगंबर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। हासी से जो भाई आए हुए हैं वे भी यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हो जाएंगे। अन्यान्य प्रकार की भाव भंगिमाओं को अपने अंदर समेटे भक्त अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह रहे थे।
वहीं मंच पर विराजमान पूज्य आर्यका संघ के समक्ष उपस्थित भक्तों का दल अनेकों प्रकार से पावन श्री चरणों में नमन कर रहा था। अब तक बैठे खंड खंड के माना है। ओ गुरुवर का आशीष मिला है, दिखा दे फलाना है, रहना उसमें पाना उसको बनिए की खाना, दिल में नाम तेरा है। हो विद्यासागर नाम जपना अब तो नाम मेरा है, विद्यासागर नाम जपना अब तो नाम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो नाम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो नाम मेरा है। ओम ब्रह्मस्तुता सजनागम युक्त वर्ता काजय परमेष्टि गुरुर् विद्यासागरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामि। आर्यका संघ से परिवार के जन जो भी आए हैं, बंडा सागर पटना वाला परिवार, जबलपुर आर्यका पावनवती माता जी परिवार से जो भी उपस्थित हुए हों, वे सभी तैयार रहेंगे। अगले इस और बंडा समाज से भी आ चुके हैं, जो भी श्रावक श्रेष्ठी वे भी उपस्थित साथ में बंडा वालों के साथ में रहेंगे। चलिए शुरू कीजिए।
विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि दीप जलाए ज्ञान के और अथा दीप का पराहो बाणिया से आदि है प्रकाश होना होना भरा हुआ मौलिक से हो कैसे होती खुशबू समझा हुआ ओम रूमठ सजनागम से सजन संयमा पवित्र वर्तका जय परमेष्टि गुरु विद्या सागरे गुरु नमः मोहांतिकार विनाशनाय दीपं निर्वपामि पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले गुरु गरिया के आशीष लेते चले उनके चरणों में शीश नमे दीक्षा दिवस तब से आया दीक्षा दिवस तब से आया जय हो संयमी जय हो संयमी कहते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है जमीन सांस सबकी है तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी चंद्रमा सा तेज है सूर्य सारी खारे हे पुण्यात्मा नमन तुम्हें हजार है देख के तेरी लगन हमारी तुम प्रजा निसार है निसार है निसार है देख गाथा हमने तो किताबों में लिखी पढ़ी धूप के लिए भक्ति नृत्य प्रस्तुत करेंगे अरहत कूट जिनालय बालिका मंडल ये बाहुबली का धूप अच्छा और इसके उपरांत महाराष्ट्र से जो साधिका जी संलेखना रहते हैं वो आएंगी आगे और माता जी को श्रीफल समर्पित करने के लिए वो भावनाएं लेकर के आई है बीच में इसके बाद उन्हें स्थान दे दिया सभी लोग जो खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल देखने में थोड़ा अपने अपने स्थान पर पुरुष वर्ग अपने पुरुष वर्ग के पास आ जाइए आपको जो स्थान निश्चित है महिलाएं अपने महिला वर्ग में बैठ जाइए अच्छा लगेगा खड़े हैं वो अच्छा नहीं लग रहा शो नहीं होता बैठ जाइए सभी भाईगण जो खड़े हैं बीच में सभी बैठ जाओ यथास्थान बीच में स्थान बहुत खाली है इधर चलिए सुन लीजिएगा
रूपम निरुपमामि। सभी लोग यथासन बढ़े। अब नंबर आ गया है फल समर्पित करने के लिए अपने प्रस्तुति दे रहे हैं अरिहंत विहार कॉलोनी से, और ये आपके समक्ष महाराष्ट्र से जो साधिका जी संलेखना करने के लिए आई है वो यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने इन्होंने आचार्य श्री के परम आशीर्वाद से हमारी बड़ी माता जी ने इन्हें 10वीं प्रतिमा प्रदान की है और इनका नाम साध्य श्री जी दिया हुआ है, साध्य श्री। और एक संलेखना हुई थी बहन सरिता की, उनको माता जी ने श्रेष्ठ श्री नाम दिया था। ऐसे और भी बीच में श्रावकगण श्राविकागण 3 प्रकार के आहार का त्याग है इनका अष्टमी से, और मात्र जल, वो भी बहुत थोड़ा सा जल अंदर जाता है, जाता ही नहीं है समझ लो, बहुत थोड़ा सा जल। ऐसे ही वे और उत्कृष्ट साधना में चल रही हैं, वे अपने साध्य की प्राप्ति करेंगी, ये इसीलिए अपने नाम को वे सार्थक करेंगे। चलिएगा अब फल समर्पित करने के लिए मोरारजी से कटरा, रामपुरा, गोपालगंज आदि जहाँ से भी जो श्रावक यहाँ उपस्थित होंगे, बालक कॉम्प्लेक्स, बालक हिलव्यू श्रावक आए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए शुरुआत कीजिए। क्या पापा नहीं कर रही है पहले? दर्शन पूजन का
साथ में पुरस्कार की भी अगर घोषणा होती तो शायद प्रथम पुरस्कार इस गीत को अवश्य मिलता है। हम सब मिलकर के देखें। फल समर्पित करने के लिए जो आ रहे हैं, बहुत इनके सम्मान में भी आप सब लोगों के लिए कसरत जल्दी से करना होगा। क्योंकि आचार्य श्री जी के संयम शरण महोत्सव 2017 से यहाँ पर निरंतर शांतिनाथ भगवान जी का शांतिनाथ महामंडल विधान चल रहा है। प्रतिदिन शुभारंभ में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रतिदिन ये शांति विधान करने वाले सदस्य भक्तगण भगवान की भक्ति करने वाले उपस्थित हुए हैं और ये फल समर्पित कर रहे हैं। हो भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे। देखो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर जो द्रव्य समर्पित करने के लिए आए हैं वो ही भक्ति कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी भी भक्ति गुरुदेव के चरणों तक पहुंचे, तब तो कुछ बात बने। सभी को उठाओ जरा दोनों हाथ। हो भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, वो मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। देखो हट 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 शीघ्रता से सभी को पहुंचेंगे। अंतिम अर्घ्य समर्पित करने अर्घ्य संबंधी भक्ति नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बाहुबली कॉलोनी से बालिका मंडल, महिला मंडल आदि जो भी है यहाँ सामने से रास्ता दे दीजिए, वो वहाँ से अपना भक्ति नृत्य करते हुए यहाँ पर आएंगी। और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। ओ जाती जाती हो गई मेरी जाती हो गई, जाती जाती हो गई मेरी जाती जाती हो गई।
सभी आगे बढ़े, ठीक है ना? अब बैठ जाइए सभी, यहाँ बैठे सभी सामने। डॉक्टर समूह यहाँ पर उपस्थित है। जयमाल का अर्घ चढ़ाने का शुभ अवसर उन्हें प्रदान कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, भाग्योदय चिकित्सालय में आचार्य श्री जी के परम आशीर्वाद से जो भी डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं, आप सभी इनकी सेवा के लिए पूर्ण शक्ति के साथ करतल ध्वनि से मैं माता जी, कोई भी मुनि सब स्वयं आचार्य श्री यहाँ स्थान छोड़ो, इस तरह बैठिए अपने स्थान पर, महिला वर्ग अपने स्थान पर आए। भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से सेवारत है। देखिए आचार्य श्री जी की कितनी कैसी कैसी करुणा दृष्टि है कि उन्होंने मानव सेवा के लिए, रोगियों की सेवा के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और वह भी सागर समाज के लिए पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में जबलपुर समाज के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ सभी सेवारत डॉक्टर समूह उपस्थित है, वे सभी यहाँ आएंगे और जयमाल का अर्घ उनके लिए दे दीजिएगा। वे अर्घ समर्पित करेंगे और साथ ही साथ ये पूरा भाग्योदय ट्रस्ट उन सबका सम्मान करना चाहता है, इसलिए कि ये अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त समय में भी रोगियों की सेवा में तैयार रहते हैं। जिस समय जिस रोगी को जैसी जरूरत पड़ती है उस समय वे उस समय से अतिरिक्त समय में भी सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी के मुख पर यहाँ के डॉक्टर्स में प्रमुख नाम भी हैं जिनका लोग नाम लेते हैं और कहते हैं कि कितने घंटों तक वे लगातार रोगियों की सेवा करते हैं। सभी डॉक्टर समूह यहाँ आ जाएंगे। माता जी एक घोषणा और है। घोषणा एक मिनट, हमारे बीच में नगर गौरव पूज्य धर्मवती माता जी के परिवारजन, पिता 95 वर्षीय श्री गुलाब चंद जी कक्का जी और माता जी 86 वर्षीय श्रीमती सुशीला जी पटना परिवार, वो भी पूज्य आर्य संघ के चरणों में पहुंच करके श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। माता जी, एक विशेषता और है कि अपने यहाँ जो चिकित्सक हैं उनमें अधिकांशतः मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन राजस्थान प्रांत से भी यहाँ पर जो डॉक्टर हमें सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर श्री सुमित जी अजमेरा और डॉक्टर ये जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर प्रियंका जी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां प्रांत के बाहर से भी आकर के सेवा की भावनाएं आचार्य श्री के आशीर्वाद से संचालित इस भाग्योदय तीर्थ अस्पताल के लिए दे रहे हैं समर्पित होकर के। मैं सम्मान से उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ दोनों डॉक्टर्स को, साथ ही जो ड्यूटी डॉक्टर है माता जी, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर्स की। मैं चाहूँगा सभी डॉक्टर्स एक बार आकर के अग्रिम पंक्ति में आ जाए और आगे समर्पित करें जयमाल का। मैं सम्मान से आमंत्रित करता हूँ पूरे डॉक्टर को, डॉक्टर आकाश जी, डॉक्टर अंकित जी, डॉक्टर ब्रजेश जी, डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, डॉक्टर दीपेश जी, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर दुर्गेश जी, डॉक्टर गौतम विश्वास जी, डॉक्टर हैदर अली खान जी, डॉक्टर जागेश्वर कुर्मी जी, डॉक्टर कैलाश कुमार जी साहू, डॉक्टर करण कुमार जी, डॉक्टर कौशलेंद्र लोधी, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति सोनी, डॉक्टर मनोज कुमार जी अहरवाल, डॉक्टर मिथिलेश जी सोनी, डॉक्टर नरेश जी कोरी, डॉक्टर नृपति राघवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर प्रार्थना माझी जी, डॉक्टर संगीता जी, डॉक्टर राहुल सिंह जी राजपूत, डॉक्टर राजा सिंह जी डांगी, डॉक्टर रमाकांत जी नागाइच, डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण जैन, डॉक्टर सत्यपाल लोधी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी साहू, डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी, डॉक्टर श्रीकांत पटेल जी, डॉक्टर स्वदेश स्वामी जी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रजापति जी, डॉक्टर विवेक जी जैन, डॉक्टर वृंदावन कुर्मी जी, डॉक्टर फरहा खान, डॉक्टर अभिषेक विश्वकर्मा, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर यश जैन, डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर दीपिका जी, और ये आगे समर्पित करेंगे। और हमें डॉक्टर से एक और गुजारिश करेंगे
कि आप भी अभी तक आप सिर्फ स्टेटस को डाल करके सेवाएं देते हैं, आज ऐसा अवसर मिला है कि आप चाहें तो भक्ति भी कर सकते हैं, भक्ति एक गान के साथ में। और ये पूरे दुनिया डॉक्टर है माता जी जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे रहते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है ऐसे सरल हृदय से और पूरी सेवा भावनाओं के साथ में मैं चाहूँगा एक बार पूरे सदन की इतनी जोरदार तालियां बजाएं। एक चीज है कि आप इतनी भी बजाएं कि सम्मान में कम पड़ेगी, लेकिन जितनी ताकत हो हमारे उतनी तालियों के साथ में इसका सम्मान करें। और मैं डॉक्टर से भी गुजारिश करूंगा कि आप बाहर मौका मिला है और भक्ति करने भी ना चूकें। आइए सौरभ अच्छा भजन बजा दो जरा, इसमें बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महापरिराज की। हो अरे जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मन के मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन के मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, टूट गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन के मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन के मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द भरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। देखो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासत्य है, अरुण कामना देख सके युग युग इसमें जयमाला के अर्घ में दीनदयाल कॉलोनी महिला मंडल, सकल जैन समाज और बड़ा मलहरा मालथल आदि से जो भी यहाँ उपस्थित है, अंकुर कॉलोनी, नेहा नगर, सुभाष नगर और भी जो शेष रह गए शामिल हो जाए। यहाँ पर जो उपस्थित हो नहीं है उत्तर की तरफ से ये डॉक्टर साहब हैं समर्पित कर देंगे, आप अपनी भावनाएं तक प्रेषित कर दीजिए। ओम ब्रूमस्तु सचनागम सूर्य युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। साक्षात गण चंद्रगिरी पर विराजमान तिनके चरणारविंद में जयमाला पुनर्गम निर्वपामि। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। देखिए आज के इस दीक्षा दिवस पर 36 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 36वां चातुर्मास पूर्ण हुआ है। 36 मूल गुण के धारी आचार्य गुरुदेव श्री जी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो चुका है, वहां पर वे विराजमान हैं। उन 36 मूल गुण धारी आचार्य गुरुदेव का जयकार कीजिए, जिन्होंने इस भाग्योदय चिकित्सालय के लिए आप सभी ने आशीर्वाद की भावना रखी और उन्होंने आप सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। उनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान प्रेषित कीजिए आचार्य श्री जी की जयकार के साथ। जय बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। हमारे बीच में अभी डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे, डॉक्टर सुमित जी अजमेरा जो कि राजस्थान से हमें सेवाएं प्रदान करने के लिए पधारे हैं, और साथ में डॉक्टर प्रियंका जी जो कि स्त्री रोग चिकित्सक के रूप में इस भाग्योदय तीर्थ परिषद में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर सुमित अजमेरा के बारे में आपको एक जानकारी दे दें, वो सागर के तो दामाद हैं ही, लेकिन उन्होंने कहा
कि भाग्योदय तीर्थ जैसा चिकित्सा लय पूरे भारत में कहीं दूसरा नहीं है। उन्होंने अपनी सेवाएं जहां पहले कार्यरत थे उसके बाद यहां आकर के उन्होंने दी हैं और उनके आने के बाद से ही लगातार बच्चा रोग विशेषज्ञ के रूप में बहुत सारे बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता था देखने दिखाने के लिए उनकी सुविधाएं यहां मिल रही है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रियंका जैन, इनकी भी सेवाएं इस भाग्योदय में सभी मरीजों को मिल रही है। और एक और डॉक्टर इलियास खान जी, उन सबके बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इलियास जी इतने शानदार डॉक्टर हैं कि जब भी उनको कॉल करो कभी ना नुकर नहीं करते। ऐसे डॉक्टर इलियास जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां हम बजाएं। सबकी भावना थी कि डॉक्टर के द्वारा पूज्य आर्यकर संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। मैं एक डॉक्टर प्रतिनिधि के रूप में आया और सबकी तरफ से एक श्रीफल समर्पित करने पूज्य आर्यकर संघ के श्री चरणों में। ये प्रातःकालीन आज अपन ने आचार्य भगवत की पूजन संपन्न की। दोपहर में महिला समिति के द्वारा भी कार्यक्रम है और हाँ जल्दी से बोलिए। दोपहर में महिला समिति का शपथ ग्रहण समारोह है और साथ ही आचार्य भगवान की पूजन भी संपन्न होगी और आर्यकर संघ की देशना भी प्राप्त होगी। साथ ही आज सायंकालीन वेला में ब्रह्मचारिणी रानी दीदी के संयोजन में सायंकालीन वेला में 6 बजे से आर्यकर संघ का जहाँ प्रवास है उसी प्रांगण में भजनों का बलौगा भी है। मैं पूरी जानकारी के साथ में मैं पूजन का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है और समझ लीजिए यही द्वितीय सत्र प्रारंभ होता है और इसके बीच में यहाँ कर्रापुर से जो बहनें आई हैं, सागर से जो सुभाष नगर से बहनें आए और भी जो बहनें अभी तक श्रीफल समर्पित नहीं की हैं, नाम तो नहीं ले सकती मैं। और ये सभी बहनें हाँ बाहुबली कॉलोनी से होरा जी ये यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारी बहनें सभी आए हैं और पूज्य आर्यकर संघ के श्री चरणों चलिए में एक शुभ अवसर और आप सभी लोगों को प्राप्त होना है। देखिए उदासीन आश्रम में, ब्राह्मी विद्या आश्रम में, साधिका आश्रम में आचार्य श्री जी के परम आशीर्वाद से चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ था। उस चातुर्मास की संपन्नता में पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था और आज फिर आप लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़ी माता जी का पिछिका परिवर्तन आज के इस दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। अभी तक इन्होंने नवीन पिछिका मंच पर ली थी तो थी नहीं, हाँ वहां पर शाहपुर में हुआ था, लेकिन पुनः उसको क्या कहना चाहिए परिमार्जित करके और तैयार किया गया है। हम सभी आलिकाओं की भावना है कि बड़ी माता जी को वह पिछिका प्रदान की जाए। सभी करेंगे मिलकर के। इसके पूर्व आप सबको एक अवसर और प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री जी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करवाया। उस ग्रंथ का कैसेट से अक्षरांकन किया गया। ब्रह्मचारिणी गुड्डू बहन ने रहली वाली और उसका एक प्रकार से संपादन हमारी बड़ी माता जी ने किया। वह ग्रंथ यहाँ उपस्थित है और उसका विमोचन हो रहा है।
द्वितीय उन्होंने गणधर परमेश्वरी का गणधर बने विधान भी लिखा हुआ है, उस विधान की पुस्तक का भी विमोचन होने जा रहा है। साथ ही साथ आचार्य श्री जी ने श्री समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय भी संघ को करवाया है, उसकी वाचना की है, उस ग्रंथ का विमोचन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और एक भक्ति रस से परिपूर्ण रेवाड़ी आगम प्रकाशन से प्रकाशित भक्तावर स्तोत्र की महिमा वाली एक पुस्तिका भी आई है, उसका भी विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। विमोचन करने के लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पर अगर किसी का श्रावक श्राविका का रात्रि में जो प्रतिमा वाले नहीं है, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हो, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का अर्थात पानी भी नहीं पीते हो, ऐसे कौन कौन से श्रावक हैं वो आएंगे और इन ग्रंथों का विमोचन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हासी से जो हरियाणा से भाई आए हैं, वे भक्तावर स्तोत्र महिमा की पुस्तक का विमोचन करेंगे। और ब्रह्मचार्य जी भी यहाँ पर इस पुस्तक के सहयोग में रहे हैं, वो भी आएंगे और यहाँ पर इन ग्रंथों का विमोचन करेंगे। ये ग्रंथ वहां तक पहुंचा दिए जाए बहनों, ये ग्रंथ ले जाए शीघ्रता से। रात्रि में पानी का त्याग है ना इन सबका, क्यों ये गौतम किनारे में रात्रि में पानी का त्याग सभी का है ना? हाँ बहुत अच्छा, आइए अब बहनों का तो है। निशि भोजन का त्याग करो रे, निशि भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। निशि भोजन का त्याग करो रे, निशि भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़िएगा। और इसके उपरांत वह शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, बड़ी माता जी के पिछी का परिवर्तन करने का, यही विराजमान है। हाँ भैया जी आप आइए, ब्रह्मचारी जी आप करिएगा और माता जी के समक्ष ये भक्तावर स्तोत्र की महिमा और भी पुस्तकें उपलब्ध है, जिन्हें भी भक्तावर स्तोत्र का पाठ और उसकी महिमा से परिचय लेना है तो वह पुस्तक आगम प्रकाशन जो देख रहे हैं उन्होंने ये पुस्तकें भेजी है, बहुत ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। आप सभी लोग उस पुस्तक को ले सकते हैं। चलिए इसके उपरांत एक शुभ अवसर, सभी ब्रह्मचारी गण सामने आ जाएंगे। अक्षय भैया जी, देवेंद्र भैया जी और ये अंकुर भाई ब्रह्मचारी सिद्धार्थन से भी, और भी जो ब्रह्मचारी गण यहाँ उपस्थित हैं वे सभी यहाँ आएंगे और इस पिछिका का विमोचन करेंगे। गौतम भैया, दाऊ भी ब्रह्मचारी जी और सर्वाने ब्रह्मचारी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आएंगे। शीघ्रता से आइएगा। संगीत
के साथ में पिछिका विमोचन। चलिए कीजिए। हो पिछी आई है पिछी आई है पिछी आई है पिछी आई है। ओ बड़े दिनों के बाद गुरुवर के हाथों से आई, ओ बड़े दिनों के बाद गुरु के कदम से आई, नहीं ये पिछी आई है पिछी आई है पिछी आई है पिछी आई है पिछी आई है। पिछिका इन्होंने विमोचन कर दी है। इसके आगे का कार्यक्रम आरिका संघ के द्वारा किया जाएगा और बड़ा मलेरा से जो भाई आए उनको 2 पंक्तियां उसी के साथ में संगीत के साथ में चलेंगे। हम लोग बड़ी माता जी के लिए नवीन पिछिका देने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सभी साधिकाओं की ओर से पूरी साधिकाएं, ब्रह्मचारिणी बहनें, समस्त बहनें, बाहर से आई हुई बहनें, सभी बहनें वहीं से अनुमोदना करो तो नहीं चलेगा, ठीक है, इनका अधिकार है। इसके उपरांत भाई इधर आओ, बड़ा वाले भाई इधर आ जल्दी से, उनको दे दो भैया को, बड़े मलेरा वाले भैया को 4 पंक्ति बोलोगे। पिछिका सुरक्षित रहनी चाहिए। हाँ, हो दीक्षा का शुभ दिन आया, बस संयम फुहार, हो दीक्षा का शुभ दिन आया, बस संयम फुहार, गुरुमति के चरणों में बंधन हजार, आज सागर नगर में हर नगर में हो, आज सागर नगर में हर नगर में देखो बजने लगी है शहनाइयाँ, बधाइयाँ बधाइयाँ हो, बधाइयाँ बधाइयाँ हो, बधाइयाँ बधाइयाँ हो, कोटि कोटि बधाइयाँ। उनको तो अभी दूसरा अवसर प्राप्त होगा। हाँ, इसके उपरांत मैं चाहूंगी कि सभी आरिकाएं हाथ से हाथ छेड़ बना करके खड़ी हो जाएंगी और सभी स्पर्श करेंगी और बड़ी माता जी को पिछिका प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त करेंगे। और इसके उपरांत मैं चाहूंगी मुझे भी माता जी पिछिका प्रदान करेगी ताकि मैं भी और अच्छे से संयम का पालन कर सकूं। यही वाली पिछी मैं माता जी को देकर के वो माता जी के हाथ से लेना चाहूंगी। लगी लगन मत तोड़ना गुरुमा, लगी लगन मत तोड़ना गुरुमा, मेरी लगी लगन मत तोड़ना गुरुमा, मेरी लगी लगन मत तोड़ना। ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना गुरुमा, हाथ पकड़ मत छोड़ना गुरुमा, मेरी लगी लगन मत तोड़ना गुरुमा, मेरी लगी लगन मत तोड़ना।
मैं माता जी से निवेदन करती हूँ वो मुझे मेरी ये पिछिका अपने हाथों से मुझे प्रदान करेंगी। हे गुरुवर आप मेरे मोक्षिका आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्षिका आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे, आपके भजनों में मेरे मन का। हम सब छोटे छोटे श्रावक आज गुरु माँ के चरणों में समर्पित हुई पिछी और कमंडलों को देखकर इतने भावान्वित हो गए हैं। गुरु माँ हम सबको भी आशीष दीजिए कि जिस पद को आपने पाया है वैसे हम सब श्रावक के गणों के लिए भी ये अवसर प्राप्त हो। और भाग्योदय महिला मंडल ने आपके लिए एक भावना भाई है कि जैसे ही गुरु जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो, गुरु जी के समूह शरण में आप बैठे ऐसे थाली बनाकर लाए हैं। अच्छा, हरिका अनंतमती माता जी के यहाँ से सूत्र का एक ग्रंथ आया है। ब्रह्मचारी बहन संध्या जी, हम इस सभा के समापन के पूर्व अपनी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़ी माता जी से निवेदन करते हैं, आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा और बड़ी माता जी से निवेदन करेंगे। मैं तो जब से बोल भी रही हूँ, अब बोलने का मुझे बिल्कुल भी हाँ, बस निवेदन बड़ी माता जी से है। इसके पूर्व आप अपने स्वयं भी निवेदन कर लीजिएगा। आ जाइए। आप सबको एक जानकारी और दे दें कि चूंकि पारस चैनल पर कल 4 बजे से जो कार्यक्रम प्रसारित होना है वो रिकॉर्डिंग अब प्रारंभ होने जा रही है। तो आप लोग जिनको भी आपको कल देखना हो, कल 4 बजे से कल पारस चैनल का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। आज सभी का बैठे? कार्यक्रम बैठे? पारस चैनल पर खड़े कल हैं? शाम को 4 बजे से आएगा। और आपसे निवेदन करते हैं आप बैठे रहेंगे तो आपकी भी रिकॉर्डिंग में इसमें आपकी तस्वीर भी आ जाएगी। आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। इधर से आपको देना। माता जी मात्र 1 मिनट में हाँ, ये खड़े कौन है? सभी स्थान पर बैठो। शादी कहीं बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठो जल्दी। बस कोई यहाँ खड़े न रहे हैं, सभी यथा स्थान बैठ जाइए। बस 10 मिनट का समय है अपने पास और माता जी अपन को आशीर्वाद देंगे और ये क्या कर रहे हैं उनकी बात सुनिए। एक समय था जब हम तो क्या, हमारे जो बुजुर्ग भी यहाँ से जब विदा हो गए हैं, उन्होंने भी आज मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं में आरिकाओं का नाम सिर्फ सुना था। लेकिन आज की ये जो तिथि है वो आचार्य भगवान की कृपा से ये वो तिथि है जिस दिन आचार्य श्री ने सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया था कि आरिकाएं ऐसी होती हैं। ऐसी आरिका दीक्षा जो नैनागिरी में संपन्न हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ आरिका के रूप में आरिका रत्न गुरुमती माता जी और आरिका रत्न गणमती माता जी और आरिका रत्न पावनमती माता जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने इन आरिका माताओं को अपने गृहस्थ जीवन में लालन पालन करके और बड़ा किया, ऐसे परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आरिका गुरुमती माता जी के परिवारजन, गृहस्थ जीवन के परिवारजन जो कि बंदा नगर से हमारे बीच में पधारे हैं। हम चाहते हैं कि हम सम्मानित करना चाहेंगे, मात्र 1 मिनट में हम सम्मानित करेंगे। मैं पूरे परिजनों को एक साथ आप सादर आमंत्रित करता हूँ और साथ ही भागवत तीर्थ कमेटी के यहाँ पर सभी जो उपस्थित हैं। अमर जी पे देखो, अमर जी पे देखो। देखिए बड़ी माता जी की पुरानी पिछिका जो आचार्य श्री जी की पिछिका है, वह बंडा बड़ी माता जी के परिवार को, बंडा वालों को, बबलू भाई, बंटी भाई और भी जो परिवार से हैं, माँ भी यहाँ उपस्थित है और शेष भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मिनी भी है और उनके परिवार के जन और भी हैं। वो सब शायद चौके में व्यस्त होंगे, इसलिए इनको यह पिछिका लेने का शुभ अवसर दिया जा रहा है। उनको आइए।
यहाँ से अधिक भैया यहाँ स्थान है क्या? हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर और आपसे निवेदन है कि आप अपनी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से भी आप ऐसी भावनाओं के साथ में कि ऐसी संतान हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो तो ताकि आगे चलकर मोक्ष मार्ग पर बढ़े, ऐसी भावना के साथ में जोरदार कर्तव्य ध्वनि। और इसी क्रम में द्वितीय और अद्वितीय आनिका के रूप में जिन्हें दीक्षा दी गई थी नयनगर में आचार्य भवन के कार्यक्रमों के द्वारा आनिका रत्न दृढ़मती माता जी के परिवारजन जो कि हमारे नगर के गौरव हैं, पटना वाले जो भी परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को सम्मान से सादर आमंत्रित करता हूँ आए और पूज्य आनिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और भाग्योदय तीर्थ कमेटी और महिला पूज्य मुनि श्री विशल सागर जी के परिवार से भी यहाँ छतरपुर से है ना, छतरपुर से यहाँ उपस्थित है, आ जाइएगा श्रीफल समर्पित कीजिए। यहाँ पर माता जी के परिवार गृहस्थ जीवन के परिवारजनों का सम्मान हो रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से अपने स्थान से उन्हें सम्मानित करते जाएं। इसी क्रम में पूज्य आनिका रत्न पावनवती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारजन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सम्मान से आमंत्रित करते हैं कि आप आए और पूज्य आनिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारी कमेटी उन्हें सम्मानित कर गौरव महसूस करना चाहती है। आप आए, हमारा ये छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। जबलपुर नगर से पूज्य आनिका मां पावनवती माता जी गृहस्थ जीवन के परिवार में जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भैया आप यहाँ आ जाए पिछी कर लेने के लिए। और जिन आनिका माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हों, मध्याह्न में कार्यक्रम है, आप घोषणा कर दीजिए। आज अभी ठीक 2 बजे दोपहर में 2 बजे से महिला समिति की शपथ ग्रहण समारोह और उसके पश्चात में पूज्य आनिका संघ की मंगल मुनि श्री शैल सागर जी महाराज के परिवार से भी यहाँ भाई उपस्थित है, वो भी यहाँ पर है। और क्या हाँ पटना से और जो भी भाग मेरी बहन की माँ जिन आनिका माता जी के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित गृहस्थ जीवन के परिवारजन मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूँ। आनिका रत्न सहजमती माता जी, आनिका रत्न धवलमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारजन भट्टा जी भी हमारे बीच में है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए तो पूज्य आनिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और भी आनिका संघ से जो उपस्थित हो, आनिका संघों आनिका माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवार मुनि जीवन के गृहस्थ जीवन के जो भी परिवारजन है यहाँ पर वो सभी आए हैं और सब आकर के पूज्य आनिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं बिना किसी विलंब किए हुए याचना के साथ में पुण्योदय से मुकेश भाई भी आ जाए, आ जाए। अध्यक्ष चलिए, बड़ी माता जी ने अपनी पुरानी पिछिका भट्टा परिवार को प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किया। दीजिए माता जी। अच्छा हाँ आगे
मैं चाहूंगा आप सभी एक बार जोरदार तालियां ऐसी माँ के सम्मान में बजाएं जिन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया कि वो जगत जननी बन गई है, जगत की माँ बन गई है, हम सभी के बीच में आज विराजमान है। और बिना किसी विलंब हुए पूज्यारिका माँ गुरुमती माता जी के चरणों में सभी उपस्थित जन समुदाय की ओर से बारंबार वंदना में निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि माता जी अपनी मंगलमय विदेशना से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्यारिका माँ गुरुमती माता जी वंदना ही माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय। श्री देवाय देवे खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री देवाय देवे खजाना श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। समोसरण भूमि श्री नैनागे स्थित क्षेत्र की जय। संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्यारिका ज्येष्ठानिका श्री गुरुमती माता जी की जय। आरिका रत्न धृणमती माता जी की, आरिका माँ पावनमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की जय। आज से 36 वर्ष पूर्व इतने समय पर आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर के और सभी ने जितने भी दीक्षार्थी बहनें थी और भाई थे सबने श्री पार्श्वनाथ जी के समोसरण में जाकर के स्तुति वंदना की और उसके पूर्व नैनागिर में सरोवर के किनारे आचार्य श्री का वह आशीर्वाद मिला जिसके माध्यम से आज इस अवस्था को प्राप्त कर सके। आचार्य श्री जी ने कई बार संकेत दिए, कई बार उनकी भावना बनी, लेकिन किसी क्षेत्र का और उस काल का, क्योंकि आगम में कहा गया है कोई भी कार्य फलित होता है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार की मुख्यता होती ही है। बहुत सारे जगह भाव बना भी, लेकिन फलीभूत वह पार्श्वनाथ भगवान की समोसरण भूमि पर और पंचमुनि राजों की निर्वाण स्थली पर इस भगवान अभिनंदन नाथ जी के जन्मोत्सव कल्याणक के दिन यह कार्य हो सका। और उसमें कितने समय से सभी लोगों की भावना थी कि आचार्य श्री जी कैसे आर्य दीक्षा देते हैं, क्योंकि इसके पहले आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी आर्यकाओं को दीक्षा नहीं दी। आगम में भी कोई दीक्षा का कैसे आर्यकाओं को दी जाती है ये कोई वर्णन नहीं मिलता। अब एक चुनौती थी पूरे साधु समाज में कि आचार्य श्री का नियम है कि वह कभी भी आर्यकाओं को अपने साथ में रखेंगे नहीं, और नहीं रखेंगे तो वो कैसे दीक्षा देते हैं, कैसे वो रहेंगे अकेले, ये चुनौती थी। लेकिन आचार्य श्री ने पहले ही हम लोगों से कह दिया था दीक्षा तो दे सकता हूँ लेकिन रखूंगा नहीं अपने पास। ये दीक्षा 78 में भी हो सकती थी। उस समय भी आचार्य श्री का भाव बना, लेकिन ऐसा लगा कि दीक्षा लेना तो
अंतर्मूर्त का काम है, लेकिन जीवन भर उसको कैसे पालन करना पड़ता है। कभी हमने कोई यारिका भी देखी तो थी, लेकिन देखी और नहीं देखी बराबर जैसी थी, और कैसा उनका आचरण होता है ये सब हमें ज्ञात ही नहीं था। इस प्रकार से बहुत ही उस समय परिणामों में स्थिरता ही नहीं आई, तो उस समय अपन तो सक्षम होते हुए भी असक्षम ही रहे। फिर दोबारा अजय श्री ने भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि पर विचार किया। उस समय भी हमने अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझा, तो उसके बाद एक बार और खजुराहो में जब पंच कल्याणक था, उस समय भी आचार्य श्री का भाव बना, और उसके बाद जबलपुर में भी ले, और पकौरादी में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि दीक्षा होने ही वाली है, सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रह्मचेत काल मिलकर के भी भाव उस रूप न हो पाए। और वह आज के दिन 36 वर्ष पूर्व भाव हुआ आचार्य श्री के देने का और भव्यात्माओं का लेने का, और वह कार्य संपन्न हो गया। भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण का वह पंच कल्याणक और आज के दिन दीक्षा कल्याणक था। भगवान पार्श्वनाथ के दिव्य का वह दीक्षा कल्याणक, और हम लोगों को आरिकाओं के व्रत, और क्षुल्लक जी को 12 क्षुल्लक जी और 11 आरिकाओं को, इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ की 23 में पार्श्वनाथ तीर्थंकर की निर्वाण समोसरण भूमि पर। और वैसे प्राकृत के जो निर्वाण कांड है ना, उस निर्वाण कांड में गुरु दत्तादि पंच ऋषि राज निर्वाण गया नमो तेसिम, ये पंक्ति आती है। और वहां पर 5 जो निर्वाण भूमि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वहां वरदत्त, गुरुदत्त, सायर दत्त आदि नाम आते हैं। वहां पर यह कार्य संपन्न हुआ। हम तो विचार ही नहीं कर पाते थे कि कभी हम इस पार पर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी कि हमारी श्रद्धा इस ऊपर में बनती नहीं थी। बहुत सोचा, और एक बार तो एक पंडित जी आए थे, वो सोनगढ़ का निमंत्रण दे के गए थे, तो हमने भी कह दिया था कि हाँ, रक्षाबंधन या श्रावण मास में वहां पर एक शिविर लगता है, तो उसमें आएंगे। अब जरूरी शब्द तो नहीं लगाया था, लेकिन जाने का भाव भी था और कह भी दिया था। इसी बीच में आचार्य श्री कुंडलपुर आदि सब जगह, कुंडलपुर भी नहीं गए। जब बंडा में आए तो दूर से देख तो लिया था, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। एकाएक भाव कैसे बना और नैना गिर गए। वहां जाकर के लगा कि नहीं, अब वहां न जाकर के यहाँ ही अपना जीवन सही रूप में ढलेगा। ऐसा विचार आते ही आचार्य श्री से 2 जुलाई को निवेदन किया। 78 में आचार्य श्री हमें अपने आत्म तत्व की निधि चाहिए है, वो ब्रह्मचर्य के रूप में होती है। आचार्य श्री बोले वही बहुत कठिन है, तो स्वाध्याय तो करते थे, ज्ञात था कि क्या है कैसा है, तो कह दिया आचार्य श्री ये तो अपनी निधि है, कठिन कहाँ होती है, दूसरे की निधि प्राप्त करना कठिन होती है, अपनी निधि तो
अपने पास ही है और आज से हमें आपकी साक्षी पूर्वक आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा ब्रह्मचर्य तो है ही। इस प्रकार कह के उन्होंने हमें 2 साल का व्रत दिया। बोले माता पिता तो कोई था ही नहीं वहां पर, किसको कह देते कि वहां कौन है किसके उसमें। फिर भी आचार्य श्री ने कहा अच्छा ऐसा करो। मैंने कहा हमारा तो आजीवन है। बोले नहीं 2 साल का लेना देते, कैसर करो। कैसर कर लिया। अब कहाँ जाए कैसे करें, पड़गान वगैरह तो करते थे। पहली बार जीवन में हमने साधुओं को आहार तो दिए थे, लेकिन विधि पूर्वक पहली बार आचार्य श्री को आहार दिया। आचार्य श्री बोले तो कहा आजीवन पानी का त्याग रात्रि में। तो आचार्य श्री ऊपर से नीचे तक देखे। हमने कहा हम पीते ही नहीं है तो त्याग क्यों नहीं कर देंगे, तो त्याग कर दिया। अब व्रत की बात है तो व्रत हो गया। फिर घर में ऐसा मालूम चला कि वहां कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सामना तो कर ही नहीं सकते। अब कैसे बताएंगे कि हमने व्रत लिया है या कुछ भी। तो और कोई समझता भी नहीं था। ढक्कन में कौन समझता था कि व्रत क्या होता है, कैसे होते हैं, कोई नहीं समझता था। 2-3 बहनें थी आचार्य श्री के पास कुंडलपुर में व्रत लिया होगा किसी ने, जहाँ भी अपन तो नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे तो जानने की बात ही नहीं थी। इस प्रकार करके और व्रत तो हो गया। फिर कहा घर के लोग आ गए, बोले घर चलना पड़ेगा। कैसे जाना, घर क्या करे। आचार्य श्री के पास गए। आचार्य श्री ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है। बोले चले जाओ कोई बात नहीं। और 16 या 17 जुलाई को हम रविवार था, तो तारीख कुछ और भी हो सकती है, और आए। फिर हमने कहा 17-18 तारीख को की स्थापना हो रही है नैनागढ़ में। ऐसा करो कि आपने देखी कभी स्थापना। बोले हमने कभी नहीं देखी। तो हमने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। चलो सब चलते हैं वहीं पर स्थापना देखेंगे। पुण्य का उदय था तो ऐसे भाव हुए और वैसे भाव करके वहां जाने भी मिल गया। वहां पहुंचे, सुबह बुधवार का दिन था 19 जुलाई। तो आचार्य श्री स्थापना कर रहे हैं। लोग क्या मालूम कैसी स्थापना होती है। तो भक्ति पढ़ी उन्होंने। और जल मंदिर है ना, जल मंदिर में खिड़की के सामने ही आचार्य श्री बैठे हुए थे। वहां पर गए और उन्होंने वहीं पर स्थापना की। ना ये मालूम कि क्या कलश होते कि क्या होता, कुछ भी नहीं। भक्ति उन्होंने पढ़ी, हमने भी पढ़ ली। फिर जैसे भक्ति हुई तो हम खड़े हो गए। हमने कहा आचार्य श्री आपने कहा था 2 साल का, अब हमें पूरा करना है व्रत। तो कहने लगे कि माता पिता कोई है। हमने हाँ यहीं तो बैठे थे अभी। अब हम भूल गए उनको कौन है पिताजी। आप लोग सोच रहे कैसे भूल गए, पिताजी को नहीं भूलता क्या। हमने कभी उनकी आंख में आंसू नहीं देखे थे। तो जैसे हम खड़े हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने कहा अभी तो यहाँ बैठे थे, हम नहीं मालूम कहाँ गए। तो लोगों ने उनको उठा करके आचार्य श्री के पास भेजा। आचार्य श्री ने हमसे कहा कायसर करो, और उनको जो कुछ समझाया हमें कुछ समझे में नहीं आया उनसे क्या कह रहे हैं। और क्योंकि पूरा माहौल ऐसा ढल गया था, भावुक हो चुका था, लेकिन अपने भावों में थे। इस प्रकार से होते हुए उस समय भी आचार्य श्री एक बार बोले कि उनको रखना तो था ही नहीं, पर हमने कहा बोले दीक्षा ले लो तुम लोग, 20 किलोमीटर के आसपास रहना, मैं रखूंगा तो नहीं। हमने कहा अरे भगवान आचार्य श्री ना 20 किलोमीटर ना 20 कदम अपन नहीं जानते, अभी तो हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। और वहाँ बात आई गई हो गई। फिर बहुत सारी बातें हुई। वो बहुत सा ऐसा निमित्त था, इसी को कहते उपादान तो है सबका, लेकिन बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। आज के दिन ऐसा निमित्त बना कि वह कार्य रूप में परिणत हो गया। निमित्त और उपादान की यह सन्निधि मित्रता किस प्रकार से होती है, हम जब विचार करते हैं तब समझ में आता है कि आगम में कहा गया
निकट भव्यता और उस उपादान की योग्यता क्या होती है, वह कैसे प्रकट होती है, ये बुद्धि आज बड़े बड़े विद्वानों को भी समझ में नहीं आती। उन्होंने इतने बड़े बड़े तत्वासूत्र पर टीका लिखी ग्रंथों की, और धर्मास्तिकाया भावा इस सूत्र की टीका करते हुए उन्होंने कह दिया आत्मा में इतनी ही योग्यता है। ये यहाँ समझ में आया कि कितना पक्षपात रहता है। निमित्त को हमें नहीं मानना है, उपादान ही श्रेष्ठ होता है। तो ये भी कह दिया कि सिद्ध परमेष्टि जो सिद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं उनमें इतनी ही योग्यता थी। ऐसा क्यों कहा? जब तत्काल सूत्रकार उमा स्वामी महाराज कह रहे कि धर्मास्तिकाया भावा, सिद्ध परमेष्टि जहां से सिद्ध हुए हैं वहां से वह 7 राजयुग पर जाकर के वह सिद्ध शिला है। यहाँ सिद्ध क्षेत्र जहाँ से मुक्ति होती है ये सिद्ध क्षेत्र है, और उससे 7 राज ऊपर जाकर के वह आत्मा शुद्ध आत्मा सिद्धत्व में ढल करके अनंत काल के लिए शाश्वत रूप को प्राप्त कर लेती है। और आगे क्यों नहीं जाती? तो किसी ने कह दिया कि अब उनको मालूम ही नहीं है कि क्या उसकी वजह है। और तत्वार सूत्र में सूत्रकार सहयोग कह रहे हैं आगम सब जगह एक जैसा है, वहां पर वो कहते हैं इतनी ही योग्यता थी। इस प्रकार से हम आगम का भी अपलाप कैसे कर देते हैं और अवर्णवाद करके मिथ्यात्व का आश्रय कर लेते हैं। इसी प्रकार से कई लोग कहते हैं आत्मा निर्वाण को प्राप्त होती है, फिर सारे लोक में बढ़ाती रहती है। मंडलिक मत है, वो आत्मा सारे लोग में बढ़ाती रहती है। किसको जो समझ में आता है, सर्वज्ञता को नहीं मान करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान करके किस प्रकार से अपने जीवन को मिथ्या मार्ग की ओर लगा देते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये महान हमारा पुण्य और महान अतिशय पुण्य का उदय था कि हमें ऐसे बीतरागी गुरु मिले जिन्होंने हमें वह मार्ग दिया जो मार्ग सही में अपने आत्म कल्याण के साथ आज भी हमें आत्मा की एक अनुभूति ना होकर के भी एक अलग प्रकार के संवेदन से युक्त करती है। यह दशा आज हमें समझ में आती है कि पूर्व में किया हुआ कर्म किस प्रकार से फलता है और 10 प्रकार की कर्मों की अवस्था होती है, चाहे वह साधक हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे सामान्य तीर्थंकर भी साधना करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का प्रदेशोदय बंद होने के साथ ही चलता रहता है, लेकिन कर्मों की वह निरंती निकाचित रूप दशा उनको भी नहीं छोड़ती। तो अपने को कहाँ छोड़ने वाली है, लेकिन उस दशा में जैसे तीर्थंकरों ने अपने आप सब कुछ छोड़ करके आत्म संवेदन में लगे। संवेदन और उपयोग और चेतना हमारे 2 गुण माने जाते हैं। उपयोग तो ज्ञान दर्शन के रूप में है, लेकिन ज्ञान दर्शन के साथ जो अनुभूति होती है स्वाकी, वह उस रूप में आज हमारे अंदर कर्म फल चेतना के रूप में है। अनुभूति तो है, अनुभूति का अभाव किसी आत्मा को नहीं है, निगोदिया के पास भी नहीं है। लेकिन मैं क्या हूं इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का श्रद्धान जिस समय जिस आत्मा को होता है वह ही शुद्धत्व की ओर बढ़ सकती है। ऐसा स्वीकारोक्ति अंदर से जब प्राप्त होती है और वह स्वीकारोक्ति हमें आचार्य श्री के सानिध्य में प्राप्त हुई और उससे हमें समझ में आया कि नहीं, मार्ग यह है। भले ही उस समय समझते थे कि वो मार्ग भी ठीक है, ये तो मालूम था कि आप लोगों के बीच में हमें कभी आना ही नहीं है, आ गए हैं, लेकिन जिस धूप में और जिस दौड़ में आप लोग बढ़ रहे हैं वो दौड़ ठीक नहीं है। इतना तो अपने को ज्ञान था, लेकिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहुत सारे शिथिलता देख करके ऐसा लगता था कि नहीं,
इस त्याग का मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन आचार्य श्री के दर्शन करते ही पहला दर्शन हमारा आचार्य श्री का कहाँ नैनागिर में, वो भी गुरुवार के दिन, और 27 को सोमवार था, 28 को मंगल, 29 को बुध और 30 को गुरुवार। 30 दिन मालूम ही नहीं था कि आचार्य श्री का आज दीक्षा दिवस है। उस समय कौन जान, आचार्य श्री को नहीं जानते, उनके दीक्षा दिवस कौन जाने। तो किसी ने बताया भी नहीं और नैनागिर में पहुंचे हैं आचार्य श्री, और पीछे से हम पहुंच गए और पहली भक्ति हमने आचार्य श्री की लेकिन जानते नहीं थे कि ये आचार्य भक्ति हो रही है। उन्होंने प्रतिक्रमण किया होगा, जब मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और 3 एक एलक जी, 2 एलक जी थे और समय सागर जी, छुंदक जी थे। 8-10 ब्रह्मचारी थे, सब बैठे थे। क्या कर रहा, उन्होंने हाथ जोड़े तो अपन ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कायसर किया तो क्या कर रहा है, कायसर भी नहीं जानते थे। कोई कह दे कि कायसर करो तो जानते थे, लेकिन यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, क्या कर रहा है। जब तक आंख बंद कर ली, खोल के देखा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए तो अपन ने जोड़ लिया, अपन को क्या मालूम क्या हो रहा है। लेकिन आज याद करते हैं कि उस दिन, जिस दिन आचार्य श्री का दीक्षा दिवस था 30 जून को, उस दिन हमें पहला दर्शन, प्रथम दर्शन गुरुदेव का हुआ था। गुरुवार का दिन था और वह भी शाम की अच्छी चौघड़िया थी, लाभ अमृत वाली, तो अपने को लाभ भी हुआ और अमृत भी मिला और अपने अमृत आत्म तत्व का हमें श्रद्धान भी हुआ। उस श्रद्धान के कारण से आज हम यहाँ तक आ पाए हैं और यह दशा हमें प्राप्त हुई है। यह दशा और आगे आगे बढ़ते हुए वह अपनी आत्मानुभूति में ढले, इस भाव से, जिस भाव को आचार्य श्री अहरनिश अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हुए रहते हैं, वह दशा भी हमें प्राप्त हो। इसी भावना से आज के यह व्रत हमें प्राप्त हुए हैं। यह व्रत संयम में ढल करके और अपने आत्म तत्व को समीचीन बना करके एक बार ऐसा कार्य हो जाए, दोबारा कभी करना नहीं पड़ता। तो दुनिया के सारे कार्य बार बार करना पड़ते हैं, वही करते हैं। लेकिन एक मोक्ष मार्ग ऐसा है जिसमें अपूर्व विशुद्धि के साथ अपने आत्मा के निकट पहुंचते हुए और सब कुछ छोड़ करके उसमें हम लीन हो सके, इसी भावना से हम आचार्य श्री की सन्निधि को प्राप्त किए हैं और उनसे ये व्रत प्राप्त किए हैं। इनकी भावना यही है, इन व्रतों के माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्धत्व के रूप में ढलने के लिए इन महाव्रतों को आगे हम बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करके सिद्धत्व में ढले। जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी ढले, मालूम है कि पार्श्वनाथ भगवान का जीवन उन कर्मों से कैसा निरंतर निकासित कर्म रहा कि 10 भाव तक वो अंश मिटे नहीं। पक्का ये तो पता है कि निरंतर निकासित कर्म थे, लेकिन कब तक चलेंगे? लोग कहते ना, ये ज्वलंत प्रश्न है, ये कब तक सहन करें, कब तक सहन करें? जब तक जिन जिन प्रकृतियों के निधत्ती निकासित कर्म है उसी प्रकार से भोगना पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन कमी आ सकती है तो अपने आत्मा की ओर रह करके कर्म की ओर दृष्टि ना जाए। समय सार पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन अनुभूति में जब ढल जाए वो अच्छा कहलाता है। तो आचार्य कुंद जी द्वितीय गाथा मंगलाचरण के बाद प्रथम गाथा कही है, जीवो चरित्र नाणम दर्शनम चारित्रम ससमयम भुक्कलकम पदेशठियम सब जान पर समयम। जीव जब अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन होता है तब ससमय कहलाता है। और पुद्गल कर्म पदेशठियम, पुद्गल कर्म प्रदेशों में जब स्थित होता है तो वहां पर समय कहलाता है। और कैसे स्थित होता है तो ये इस संयम मार्ग पर आने पर ज्ञात होता है कि कर्म का उदय आएगा,
वातावरण ऐसा ही बनेगा। हम उस ओर ना जा करके ये क्यों कर रहा है ऐसा, उस ओर हमारी दृष्टि ना जाए। ये हमारे कर्म का विपाक है। इस विपाक को सामने वाले की गलती नहीं, ये निमित्त है। निमित्त की उपयोगिता देखो, कर्म निर्जरा करने के लिए निमित्त चाहिए। कर्म अपने आप उदय में नहीं आता कि नहीं हमारा ही है बोल के नहीं आता, वह किसी ना किसी नो कर्म के माध्यम से मिलता है। नो कर्म ये शरीर भी है, नो कर्म ये वातावरण भी है। इस वातावरण में जो कुछ भी मिलता है हमें अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव में आता है, ये हमारे कर्म प्रदेशों की में स्थिति का कारण है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति होने पर भी नहीं, ये मेरे कर्म से हुआ है, पूर्व में हमने ये भूल की थी, उसका परिणाम ये मिल रहा है। अब भूल नहीं करना है, बुद्धिगत कर्म प्रदेशों में स्थित नहीं होना। ये आते हुए भी ये मेरे से जुदे है। कर्म का उदय है, कर्म का उदय सो में नहीं। कर्म के उदय में मैं अच्छा बुरा मेरा तेरा अहंकार करता हूँ, उस भावों का मैं करता हूँ। और कर्म के उदय में ना ये अच्छा ना ये बुरा, ना मेरा ना किसी का मेरा। एक मेरे को कल सुधो दर्शनाण भैयो सयारूवी नवी अति मज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्रम पी। हे आत्मा, तू एक है, तू शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण भरा हुआ है और सदा आरूपी है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कहाँ ये कर्म का उदय, तो स्कंद की परिणति है, बुद्धिगत की भी विभाव परिणति है। मेरी परिणति इनको जानने की है, बिगड़ने की नहीं है। ये हमें आचार्य श्री की गुरु कृपा से ये बोध प्राप्त हुआ है। इस बोध के माध्यम से, इस बीज के वपन के माध्यम से, और मेरा वहाँ उपयोग की धरातल पर बीज का वपन हुआ और वह अंकुरित हो रहा है। उसको अंकुरित देखते हुए कितना आह्लाद आता है, कितना आनंद आता है। वहीं पर थोड़ा और अपनी भूमिका के अनुसार ये सामने वाला ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसलिए कहते ज्यादा नहीं बताना पड़ता, एक दो बार बता दो, नहीं माना तो अपने आप को कि अब उसकी परिणति ऐसी, उसको कब ऐसा भाव आए। ये कहलाता क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम। हम समय पाठ 3 बार पढ़ते दिन में, लेकिन दुखी व्यक्ति जो कर्मों से पीड़ित होकर के वैसी परिणति कर रहा है, उस समय ये भाव आना चाहिए क्लिष्टेषु जीवेषु, ये कर्म से पीड़ित है, इसको सब कुछ समझ में आते हुए भी वह कर्म का मारा है, वह उसको अपना सहारा नहीं मिला। इसको कब सहारा मिले ऐसा परिणाम होता है, तब जाकर के क्या प्राप्त होता है। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। मोक्ष है और मैं भी छूट सकता हूँ। ऐसा बीज का वपन जिस दिन से हो जाता है, बस वहाँ कर्म की श्रृंखला टूटना प्रारंभ हो जाती है। वह जब तक धीरे 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 टूटती 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 चली जाती है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जितनी टूट रही है, जब टूट रही है, जिसकी टूट रही है, जिसके माध्यम से टूट रही है, ये ज्ञान जहाँ होता है, ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। कितना उनका उपकार है कि उन्होंने हमें उस समय सानिध्य मिला जिस समय हम मोड़ पर थे। उस मोड़ पर अगर हम भटक जाते, थोड़ा कदम बहक करके भी वहां चला जाता, क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन बहुत बहुत कौन सा पुण्य फला, कैसी वह बुद्धि हुई कि वहां जाने पर नैना गिर गए तो मिथ्या नैन गिर गए और ऋषि गिरी में जाकर के वो ऋषिता का ज्ञान हो गया।
था उस काल को हम अपने स्वकाल में ढाल करके चले और कभी भटके ना, इस प्रकार की भावना लेकर के आचार्य श्री को बार बार 24 घंटे अपने से दूर नहीं रहते, लेकिन क्षेत्र की दूरी नहीं कहलाती है, फिर भी सानिध्य जब मिलता है तब वह विशुद्धि कितनी गुणी हो जाती है। कहने के लिए हमारे पास ना शब्द है ना भाव है, लेकिन अनुभूति हमें होती है कि गुरु का सानिध्य क्या होता है और कैसे अज्ञान तिमिरान ध्यान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम उपकारी गुरु को हम क्या कहें, कितना क्या नहीं कर सकते। उन्होंने कितना प्राणी मात्र पर उनका उपकार है और हमेशा वह यही सोचते रहते हैं कि कैसे सभी लोग सन्मार्ग पर लगे। से हम चल कर के बता रहे हैं, बार बार कहते जब कभी हम कुछ बताते आते श्री को तो कहते अरे आप कल्याण करना है तो बाहर की परेशानियों पर नहीं, इसको तो सारी परेशानी इसी को आती है। ऐसे जब कहा तो हमें वो शब्द आज भी पिछले बार कुंडलपुर में कहा सारी परेशानी सबकी इसी को आती है। तो मैंने कहा ये भैया हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें कुबुद्धि है कुछ, तो वो समझ में नहीं आता आपका संकेत, क्योंकि उन्होंने पिछली बार हमें संकेत दिया था। नरसिंहपुर के पहले दर्शन हुए थे तो उन्होंने कहा सबको तो जाना है कुंडलपुर, तो अब कुछ नहीं अभी ठीक हो गया, इतना हो गया, सबको पहुंचना जल्दी से पहुंचना है। तो भी हम नहीं समझे कि ये निमंत्रण मिल रहा है कुंडलपुर का। चतुर्मास था पहले से, वहां चतुर्मास किया, उसके बाद पूछवाया क्या करना चाहिए, बोले कुंडलपुर जाना है। हम सोच रहे थे सायपुर में पंचकल्याणा के उनके गाँव कितना दूर है, 17 किलोमीटर, वहाँ पंचकल्याणा को और हम यहाँ बैठे। तो हमने कहा ठीक है एक बार समाचार दे करके संकेत तो मंगा लो। उन्होंने कहा हाँ कुंडलपुर जाना है, लेकिन क्या होता, बोले नरसिंहपुर करेली बरमान राजमार्ग वहां से होते हुए जाना है। हमने ये भगवान 17 किलोमीटर दूर जाकर से और घूम के जाओ, और उसमें कह दिया कब करना बिहार, बोले अनुकूलता देख करके। अब मुझे अनुकूलता ही समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कुंडलपुर की कमेटी आई महिला मोहिनी गांव में, तो हमने आचार्य श्री से हमारा एक निवेदन है। बोले क्या, हमने बोल देना आपको नमोस्तुपूर्वक कि आचार्य श्री अनेकांत तो समझ में आ गया, लेकिन ये अनुकूलता समझ में नहीं आई। कौन सी अनुकूलता, थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमने पहले अनुकूलता कही थी, लेट पहुंचे सो अनुकूलता और जल्दी पहुंचे सो अनुकूलता। अब कौन सी अनुकूलता, कहाँ कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव ढलता है समझ में नहीं आया। तो कहते हैं सारी परेशानी इसी को आती, हमें परेशानी नहीं आती, हम अपने अल्प बुद्धि से समझ नहीं पाते आचार्य श्री। तो कब क्या करना ये हमारे द्वारा नहीं हो पाता है, लेकिन हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं गुरु से कि जो अनुकूलता है उस रूप हमारा उसी समय परिणमन हो जब वह अनुकूलता होती है, हम किसी के लिए प्रतिकूल ना बने। इसी भाव से बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। देखिए सभी के हाथ में पिछिका, हम सभी के हाथ में, आप सभी अपने हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी माता जी कह रही थी कि आचार्य श्री जी के चरणों में नमस्तु प्रेषित करते हैं, उसके 5 मिनट पहले ही यहाँ पर एक बहन ने आकर के बताया कि माता जी वहाँ से डोंगरगढ़ से किन्हीं बहनों ने, किन्हीं भाइयों ने, जिनने भी आर्यका संघ की ओर से दीक्षा दिवस का स्मरण कराते हुए नमोस्तु बोला था, तो पिंकी बहन का यहाँ पर समाचार आया आर्यका तपोमती माता जी के यहाँ से कि आचार्य श्री जी ने सब आर्यकाओं को और जिनके दीक्षा दिवस है उनको भी सभी को आशीर्वाद दिया है। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। और मुनि श्री प्रसाद सागर जी बोले जाओ जाओ जल्दी आहार के पहले बता दो उनको जा करके, ताकि वो आहार और अच्छे से ले लेंगे।
ऐसा करके वहाँ से समाचार आया है। आज का यह दीक्षा दिवस का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो। उसके पूर्व में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी बड़ी माताजी जो कदम आगे बढ़ाए हैं इन्होंने, उसी का एक प्रबल परिणाम है कि हम सभी इनके पीछे आने का व्रतों को स्वीकार करके बढ़ गए और बढ़ गए, आगे बढ़ते रहे। इनके परिवार वालों का भी कितना सौभाग्य रहा कि ऐसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया। और भी जो आरिका संघ में है, वे सभी परिवार वाले स्वयं अपने आप में सौभाग्य को प्राप्त करने वाले हैं, जहाँ से इन सब बेटियों ने आरिका दीक्षा ग्रहण की है। अर्चा सिंह जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जवाणी के जानते सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम लोग। दीनवाणी भारती तो जमोदन रहे, जो तेरो शरणागरे सो पावे सुखते। दीन बदे अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।